गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 9 देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ पर्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Receipts and payments account for the year ended 31st March 2019. पहले रिसीट साइड देखते हैं। रिसीट साइड में पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शंस 2016-17 का दिया है। 2016-17 का सब्सक्रिप्शन मिला है 2000। यह क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग के नीचे लिखते हैं रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग कितना रह गया वो निकालते हैं। 2017-18 ये भी सेम है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है लेते हैं, उससे ये 3000 लेस करके बैलेंस कितना रह गया वो निकालते हैं। 2018-19 ये करंट ईयर का है, ये सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड लेते हैं। डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, लाइफ मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में दिया है रिवेन्यू मीन्स इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, और टूर्नामेंट रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, ये भी हमारा इनकम है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड हो गया। अभी पेमेंट साइड देखना है। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में दिया है रीपेड। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है, उसके नीचे लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। दूसरा दिया है सैलरीज, हमारा एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ये भी एक्सपेंसेस है, म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंसेस है। ये तीनों आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल परचेस किया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हमें स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंडिचर साइड में हम निकालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड इसको लेना है। जनरल एक्सपेंसेस, बिलियार्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड्स, ये तीनों आइटम हमारे एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड लेते हैं। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, देखो रिसीट साइड में टूर्नामेंट रिसीट्स दिया है और पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है। दोनों में से कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, देखो रिसीट साइड का। तो रिसीट साइड में टूर्नामेंट रिसीट जो दिया है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लेते हैं, इनर कॉलम में इसको टिक लगाना है और ये रिसीट से ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम लेस करते हैं। यहाँ लिखना है टूर्नामेंट रिसीट से लेस करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और लास्ट में दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड को ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ डोनेशन को टिक लगाना है, ये डोनेशन को टिक लगाया। तो ये बिल्डिंग फंड क्या करना है, बिल्डिंग फंड को ट्रांसफ़र करना है 50% अमाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड डोनेशन से 50% अमाउंट लेस करना है, और जो लेस अमाउंट किया है ये बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर यह बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। बिल्डिंग फंड में क्या करना है, ऐड करना है। बिल्डिंग फंड नहीं है तो बिल्डिंग फंड लिखना है। नेक्स्ट दिया है नंबर 2, 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, 70% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है। तो देखो एंट्रेंस फीस दिया है, इसको टिक लगाना है पहले, और एडजस्टमेंट में देखना है
एंट्रेंस फीस के नीचे लिखना है लेस 70% कैपिटलाइज्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर एंट्रेंस फीस के नीचे लिखना है लेस 75% कैपिटलाइज्ड, और ये अमाउंट लेस करके आउटर कॉलम में लेना है, और जो 70% हमने कैपिटलाइज्ड किया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन ₹500, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। 2016-17 का आउटस्टैंडिंग, और 1000 जो है 2017-18 का, ये भी आउटस्टैंडिंग है बैलेंस टिल डेट ऑन 31 मार्च 2019। ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे। नेक्स्ट दिया है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस appeared in the books as on 1st April 2018। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी फॉरवर्ड करते हैं। बिल्डिंग फंड दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड पर जाएगा। लैंड दिया है 1,50,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा एसेट साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एसेट साइड जाएगा। स्पोर्ट मटेरियल्स दिया है 30,000, ये स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और दूसरा इफेक्ट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम करने के लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 2500 दिया है, टोटल 2500 दिया है, इसमें से हमें 2000 सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में दिया है, मीन्स 2000 मिला है, मीन्स अभी भी आउटस्टैंडिंग है 500। एंड 2017-18 का 4000 आउटस्टैंडिंग था, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, और 4000 से हमें 3000 मिला है, 1000 जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। 6 नंबर दिया है क्लोजिंग, ये जो है ये फिगर के लिए हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन को टिक लगाते हैं। ये सब्सक्रिप्शन को हमने टिक लगाया 2018-19 को। इसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल वाज 8000। ये स्पोर्ट मटेरियल निकालते समय जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल प्लस परचेसेस प्लस आउटस्टैंडिंग बिल तीनों का टोटल करके क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लेस करते हैं। और दूसरा इफेक्ट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना है 8000 और इसके ऊपर 12.5% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी, और डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट हमें कहाँ लेना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड डिप्रिसिएशन, और 8000 से क्या करना है, लेस करना है, 8000 से लेस करना है ये डिप्रिसिएशन। तो चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है प्रॉब्लम में देखेंगे। यह हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट तैयार किया है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 9 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है 85 एंड 86। इन द बुक्स ऑफ पर्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 कॉलम्स किए हैं, क्रेडिट साइड में 3 कॉलम्स किए हैं। बाद में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, यह हमारा करंट ईयर है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, इसीलिए कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट में हमने बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किया है। तो चलो अभी देखते हैं प्रॉब्लम में दिया है। तो देखो
रिसीट साइड में पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश इन हैंड का है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट दिया है 5000, 5000 अमाउंट एसेट साइड पर आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट दिया है टू सब्सक्रिप्शन 2016-17, 2017-18, तो सब्सक्रिप्शन दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस पहले लेते हैं 2016-17 ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है वो यहाँ लेते हैं, इससे लेस करना है रिसीट साइड में दिया वाला सब्सक्रिप्शन। रिसीट साइड में 2016-17 का 2000 सब्सक्रिप्शन दिया है, रिसीव्ड 2000 रिसीव्ड है। इसके बाद नीचे लिखना है 2017-18, इसका आउटस्टैंडिंग आने के बाद लिखेंगे रिसीव्ड कितना है, ये 3000 मिला है, नीचे लिखना है लेस रिसीव्ड, लेस रिसीव्ड कितना है 3000 मिला है। आउटस्टैंडिंग में से ये 3000 लेस करना है, आउटस्टैंडिंग से ये 2000 लेस करना है, बाकी का अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग है उसका टोटल आउटर कॉलम में लेना है। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2018-19 का सब्सक्रिप्शन दिया है 70,000, ये हमारा इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट दिया है 70,000, 70,000। इसके बाद दिया है डोनेशंस, ये डोनेशन हमारा इनकम है, यहाँ जगह छोड़ो सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, एडजस्टमेंट ऐड करना है, नीचे लिखो बाय डोनेशंस। डोनेशंस का अमाउंट दिया है 15,000, डोनेशन का अमाउंट 15,000 दिया है, इनर कॉलम में लिखना है डोनेशंस, इसको टिक लगाया है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट कितना दिया है देखो 1700, इसको भी टिक लगाए, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 1700। नेक्स्ट दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस रिवेन्यू, मीन्स ये पूरा हमारा इनकम है, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिवेन्यू, ये रिवेन्यू है, इसका अमाउंट दिया है 17,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 17,000। नेक्स्ट दिया है टूर्नामेंट रिसीट्स, टूर्नामेंट रिसीट्स हमारा इनकम है, बाय टूर्नामेंट रिसीट्स। टूर्नामेंट रिसीट्स अमाउंट है 60,000, 60,000 इनर कॉलम में लिखना है, इसको हमने टिक लगाया है। रिसीट साइड पूरी हो गई। पेमेंट साइड में देखना है, पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट में दिया है रीपेड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका अमाउंट आने के बाद लिखेंगे, उसके नीचे लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड किया है 32,000, बैंक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट पेड किया है, जो अमाउंट बैलेंस रहेगी वो आउटर साइड में आएगी। नेक्स्ट दिया है सैलरीज, यह हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखना पड़ेगा सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट दिया है, सैलरीज का अमाउंट कितना दिया है, ये 10,000 अमाउंट है, 10,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस
इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4000 आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट, म्यूनसिपल टैक्सेस 2700 हमारा एक्सपेंसेस है। म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंट दिया है 2700। नेक्स्ट, परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल्स 50,000 मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। यहाँ लिखते हैं स्पोर्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। यह कंज्यूम्ड निकालने के लिए हम फॉर्मेट क्या यूज करते हैं? पहला लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड करते हैं परचेसेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग बिल ऐड करते हैं और ये सबका टोटल करके इसमें से लेस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल्स लेस करना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ दिया है परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल्स 50,000, परचेस के सामने लिखो 50,000, इनर कॉलम में स्पोर्ट मटेरियल परचेस किया है 50,000 का, 50,000 लिखा। जनरल एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंसेस है, नीचे लिखते हैं जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट दिया है 500, आउटर कॉलम में लिखना है 500। नेक्स्ट है बिलियार्ड एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, बिलियार्ड एक्सपेंसेस की अमाउंट दिया है 3,000 अमाउंट लेते हैं। नेक्स्ट दिया है रिपेयर्स टू ग्राउंड, एक्सपेंसेस है रिपेयर्स टू ग्राउंड्स रिपेयर करने का एक्सपेंसेस है, अमाउंट 500, आउटर कॉलम। नेक्स्ट दिया है टूर्नामेंट रिसीट से लेस करना है। क्रेडिट साइड में हमने लिया है टूर्नामेंट रिसीट, उससे लेस करना है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के अमाउंट दिया है 50,000 लेस करना है, आउटर कॉलम में लिखना है 10,000। नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ लिखते हैं कैश इन हैंड, दूसरा है कैश एट बैंक। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर यह क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। अमाउंट 7,000 कैश इन हैंड और 14,000 कैश एट बैंक का अमाउंट है, आउटर कॉलम में लेते हैं लिया। इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है, एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट देखो, पहले दिया है 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, 50% डोनेशंस बिल्डिंग फंड को ट्रांसफ़र करना है, 50% डोनेशन के नीचे लिखना पड़ेगा लेस 50% ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, 50% ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड को ट्रांसफर करना है 50% अमाउंट निकालो 7,500, आउटर कॉलम में 7,500 आएगी। यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग फंड जो अमाउंट आएगी लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है ऐड 50% कैपिटलाइज्ड।
50% कैपिटलाइज लिखने की जगह पर लिखो ट्रांसफ़र फ्रॉम डोनेशंस। डोनेशन से ट्रांसफ़र किया है 50%, अमाउंट आएगी 7,500। 7,500 अमाउंट आएगी। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट दिया है 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। 70% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, लेस लिखो एंट्रेंस फीस के नीचे 70% कैपिटलाइज। 70% अमाउंट लेना है, तो 70% अमाउंट कितनी आती है देखो 1190 अमाउंट आएगी। 70% अमाउंट कैलकुलेट करो। 70% अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लो। 1700 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, मल्टीप्लिकेशन करो 1190 अमाउंट आएगी। 1190 अमाउंट लेना है। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट रहती है कितनी रहती है देखो 510 अमाउंट रहती है। ये 510 आउटर कॉलम में लेना है, और ये लेस जो किया है ये ऊपर लिखो कैपिटल फंड लिखो। आने के बाद अमाउंट लिखेंगे, इसमें ऐड करना है, ऐड 70% एंट्रेंस फीस 70% जो लेस की वाली अमाउंट है ये लेना है 1190, लेस की वाली अमाउंट लेना है 1190। इसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 एंड 1000 फॉर द ईयर 2017-18 आर स्टिल इन एरियर्स। अभी तक 31 मार्च 2019 तक 2016-17 का 500 क्या है आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ये 500 अमाउंट है आउटस्टैंडिंग। और दूसरे ईयर का कितना है 2017-18 का 1000 है, ये 1000 है। इसके बाद दिया है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्स इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी फॉरवर्ड हो जाएंगे। पहला दिया है बिल्डिंग फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखते हैं बिल्डिंग फंड की अमाउंट दिया है 47,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 47,000, और ये फॉरवर्ड की जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट है 47,000। अभी ये दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो कितना अमाउंट आता है देख लो 54,500। इसके बाद दूसरा दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा, अमाउंट है 32,000, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी फॉरवर्ड किया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है अमाउंट 32,000। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 32,000, पेमेंट साइड में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेड किया है 32,000, मीन्स यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट नील हो जाएगा तो यह अमाउंट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने ये किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट इनर कॉलम 32,000 है और पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड दिया है 32,000, मीन्स इसका अमाउंट नील हो गया तो नहीं लिया तो भी चलता है। नेक्स्ट दिया है लैंड 1,50,000। लैंड हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा लैंड का अमाउंट कितना दिया है देखो 1,50,000। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,50,000
और यह अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लैंड 1,50,000। 1,50,000 इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है क्या? इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद स्पोर्ट मटेरियल दिया है 30,000। स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं स्पोर्ट मटेरियल्स। स्पोर्ट मटेरियल का अमाउंट 30,000 दिया है। 30,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ये ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है। तो हमने स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए जो ओपनिंग स्टॉक लिखा है, यहाँ लिखना पड़ेगा अमाउंट 30,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में ये ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते समय लिया जाएगा। इसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 2,500। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कोलन एंड डैश। कौन से ईयर का दिया है? 2016-17 अमाउंट दिया है 2,500 और 2017-18 ये साल का दिया है 4,000। टोटल 6,500 क्लोजिंग है। और ये जो है ये आउटस्टैंडिंग यहाँ लेना है 2016-17 का 2,500 था, ये लेस करने के बाद कितना आ गया? 500 ये आ गया। 2017-18 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कितना है? ये 4,000। 2017-18 का 4,000 है, यहाँ लिखो 4,000 आउटस्टैंडिंग था, 3,000 मिला है, 1,000 आउटर कॉलम में 1,000 क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा आउटस्टैंडिंग। इसके बाद दिया है 5 नंबर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर ₹8,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना दिया है? 8,000 ऐड करते हैं सब्सक्रिप्शन में, करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर 8,000 है। 8,000 ऐड करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो 78,000 अमाउंट आएगी। और इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा 2018-19 का अमाउंट है 8,000। तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है 9,500। आउटर कॉलम में टोटल आएगा 9,500। इसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल वाज ₹8,000। स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 8,000 क्लोजिंग स्टॉक लेना है। आउटस्टैंडिंग बिल दिया नहीं है, प्रॉब्लम पूरा हो गया, ये डैश करेंगे। 80,000 लेस 8,000 मीन्स आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 70,000 अमाउंट आती है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना है स्पोर्ट्स मटेरियल्स 8,000 इनर कॉलम, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया है 12.5%। 12.5% इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है, लेस करना है लेस डिप्रिसिएशन 12.5%। 12.5% कितना आता है देखते हैं। ये 12.5% हम निकालते हैं रफ में। देखो 8,000 अमाउंट दिया है, इसके ऊपर 12.5% मीन्स 12.5/100। ये पॉइंट निकालने के लिए 1 0 दिया, अभी ये 125 हो गया, ये पॉइंट चला गया, 125 हो गया। तो ये 3 0 कट करो, ये 3 0 कट करो, 8 और 125 का मल्टीप्लिकेशन करो,
1000 अमाउंट आ जाएगी। ये 1000 डिप्रिसिएशन आ गया। डिप्रिसिएशन हमें लेना है, लेस करते हैं डिप्रिसिएशन 1000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 7000। और डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, ये डिप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लेते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर डिप्रिसिएशन। तो देखो हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी क्या करना है हमें, अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहला अकाउंट क्या करना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते समय कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है यह पहले देखना पड़ेगा। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, देखो पेंसिल से भी टोटल कर सकते हैं, पेंसिल से टोटल कर सकते हैं। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देख लो। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे रफ में पहले। क्रेडिट साइड का टोटल रफ में किया, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,13,000, 1,13,010, 1,13,010 टोटल आता है। इसका टोटल किया, ये इसका अमाउंट लेने का रह गया 1000 अमाउंट। ये 1000 अमाउंट डिप्रिसिएशन का है, ये लेना है। और इसका टोटल किया सबका, तो ये टोटल कितना आता है 93,700 आता है, 93,700। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का कम है। 1,13,010 ये अमाउंट क्रेडिट में लिखना है, ये डेबिट साइड में लिख सकते हैं 1,13,010। और 1,13,010 से ये टोटल इसका जो आया 93,700 लेस करो, हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 19,310। 19,310 ये अमाउंट हमें मिलेगी। अभी ये पेंसिल से लिखे वाला कट कर सकते हैं, कट करो। 19,310 ये हमारा क्या हो गया, सरप्लस अमाउंट है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, यहाँ लिखते हैं सरप्लस। ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, ओवर एक्सपेंडिचर। ये जो सरप्लस आ गई, ये कैपिटल फंड में हमें लेस करना है। यहाँ ऐड करते हैं, ऐड सरप्लस ऐड करना है। सरप्लस की अमाउंट आई 19,310। अभी कैपिटल फंड निकालना है। वर्किंग नोट में जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार किया है, इसका हमें टोटल करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट जो लिखा है, इसका टोटल कितना आता है देख लो। एसेट का टोटल करते हैं पहले, एसेट साइड ज़्यादा होती है। $1,91,500, 1,91,500। लायबिलिटी साइड में दो आइटम है, 32,000 और 47,000। लेस किया तो हमारा बैलेंस आता है 1,12,500। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस आया, ये बैलेंस कैपिटल फंड है, ये कैपिटल फंड आ गया। ब्रैकेट में लिख सकते बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, हमने कैलकुलेट की वाली फिगर है। और ये बैलेंसिंग फिगर जो है, ये हमारा कैपिटल फंड है। ये जो 1,12,500 आया, ये कैपिटल फंड है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है, कैपिटल फंड के सामने
12,500, 1,12,500। अभी तीनों का टोटल करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। अमाउंट आएगी 1,33,000, 1,33,000 ये अमाउंट यहाँ मिलेगी। अभी क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल करना है दोनों साइड का। इसका टोटल किया लायबिलिटीज साइड का तो कितना आता है देखो, 1,87,500। एसेट साइड का टोटल किया तो भी कितना आता है देख लो, 1,87,500। यह हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। यह हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।